हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूजा आज आपके सामने फिर से एक बार हम साथ। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करेंगे आज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने पहले बताया था आपको कि जितने भी हमारे अकाउंट होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम में इसको हम क्या कह सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हर एक एंट्री के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको थोड़ा तो एंट्री करना बताएंगे और मेन जो बताएंगे वो डेबिट एंड क्रेडिट, ये रूल क्या होता है, और थोड़ा सा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। क्लियर है? देन लेट्स स्टार्ट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंड क्रेडिट, देखो अकाउंट जो बनता है हमारा वो टी शेप में बनता है। ये बन गया टी, है ना। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जो लेफ्ट साइड होगी हमेशा वो हमारी कौन सी होगी, डेबिट साइड हो जाएगी। और ये जो हमारी राइट हैंड साइड होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। लेफ्ट साइड डेबिट साइड हो गया, राइट साइड क्रेडिट साइड हो गया। क्लियर? चलते हैं अब आगे, हम और चीज़ बताते हैं। अब डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बता देते हैं हम आपको कि ये डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। तो हमने सिंपल एक बताया आपको कि हमारा जितना भी अकाउंट होता है वो टी शेप में प्रिपेयर किया जाता है। चलते हैं हम आगे। अकाउंट की तो बात अलग हो जाती है, पहले इसके मेन रूल्स क्लियर कर। जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं इसको हमने 5 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अकाउंट्स की कैटेगरीज हैं, इनकी होती है कैटेगरीज, है ना। इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले होती है हमारी एसेट्स, इसको हमने पहले डिस्क्राइब कर लिया हुआ है अपने हमारे पुराने वीडियोस में कि एसेट्स क्या होती हैं। फिर होती है हमारी लायबिलिटीज़, क्लियर। फिर होती है हमारी कैपिटल, देन एक्सपेंसेस या फिर हम इनको लॉसेस भी कह सकते हैं, और लास्ट आ जाता है रिवेन्यू, यानी कि हमारी इनकम या फिर इसको हम गेन कह सकते हैं। ये क्लियर है आपको? इतनी चीज़ें पता हो गई है ना। ये इतने अकाउंट्स होते हैं हमारे पास, इतनी तरीके के अकाउंट्स हम प्रिपेयर इसमें कर लेते हैं। इनको हम 5 कैटेगरीज में अकाउंट्स को डिवाइड किया जाता है, हमेशा 5 कैटेगरीज में। ठीक, चलते हैं आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। विजिबल है ना पूरा? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, ये कैपिटल लिखा हुआ है इतना। ठीक, एसेट्स जितनी होती हैं हमेशा हमारी क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, एसेट्स हमारी डेबिट होती हैं और लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमारी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती हैं। अगर ये रूल क्लियर है तो कभी भी कुछ भी मिस्टेक नहीं होगी। एसेट्स हमारी क्या होती हैं, हमेशा डेबिट होती हैं। लायबिलिटीज़ और कैपिटल हमारी क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। ठीक है, अच्छा। एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हमारे, अगर कोई एक्सपेंसेस हो गया तो उससे हमारी क्या होती है, कैपिटल जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, मीन्स कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से इनकम होगी तो हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अगर कोई भी एक्सपेंसेस हो गया तो कैपिटल हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो रिड्यूस कर देगा हमारी। अगर हमारी कोई इनकम हो रही है तो कैपिटल हमारी क्या हो जाएगी, उससे इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है? ये दोनों चीज़ें और नोट कर लें अपने पास। अब इतनी बातें मेरी क्लियर हो रही है कि कैपिटल का इम्पैक्ट, ये एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट कैपिटल के ऊपर पड़ता है। हमारे कैपिटल, हमारे खर्चे हो गए, इसका मतलब कम हो जाएगी कैपिटल। इनकम हो गई, इसका मतलब हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी। क्लियर? चलते हैं अब आगे, एक और चीज़ बताते हैं।
ये 2 सेट्स में होता है सब कुछ। आगे बताते हैं एक छोटी सी उसके लिए, अभी फ़िलहाल के लिए, है ना। हम ये नहीं कहेंगे कि हम एक प्रॉपर बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं। एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देते हैं आप लोगों के लिए, वो ज़रूर आप प्रिपेयर कर लें। देखो बैलेंस शीट होती है हमारी, ये लायबिलिटी साइड होती है हमेशा हमारी, है ना, और ये हमारी एसेट साइड होती है। लायबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक तो कैपिटल आता ही आता है, ठीक है। और क्या आते हैं हमारे, लायबिलिटीज़ आती हैं हमारे, कैपिटल के साथ साथ लायबिलिटीज़ लिखी हुई थी ना अभी हमने। तो ये लायबिलिटीज़ कौन सी स्पेशल लायबिलिटीज़ है जो हमेशा ही हमारे पास आती हैं, वो है हमारी क्रेडिटर्स, और होते हैं जो लोन हमने ले रखे हैं। क्रेडिटर्स वो जिनको हमको पैसे देने हैं इन फ्यूचर, वो हमारी लायबिलिटी बन जाती हैं। लोन अगर हमने बैंक से लोन ले रखा, वो पे करना है हमको। इतना छोटा सा आप एक वो याद कर लेना। ये लायबिलिटीज़ होगी। उसके बाद एसेट्स हैं, तो मेन एसेट्स बस आपको अभी हम बता देंगे, जैसे कैश है, बैंक डेटर्स जिनसे हमें पैसे मिल जाएंगे, स्टॉक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, और कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। इसका अमाउंट सारे हम यहाँ पे मतलब जैसे लिख देंगे, तो ये टोटल जो है हमेशा हमारा इक्वल आ जाता है। डेट इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इतनी छोटी एक बैलेंस शीट का आप एक फॉर्मेट याद करके रखेंगे अपने लिए अभी फ़िलहाल के लिए, जिससे हमारा अभी का काम चल जाएगा। बढ़िया फर्स्ट क्लास काम चलता है, थोड़ा बहुत भी नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास काम चलता है इससे, है ना। जो आगे हम बढ़ते जाते हैं वो इसी को कैटेगराइज कर देते हैं, और कुछ नहीं है स्पेशल। बाकी यही है बैलेंस शीट, 90% बैलेंस शीट कंप्लीट है आपकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, या फिर इसको अपने पास नोट कर लें आप, क्योंकि हम आगे चलने वाले हैं और हम आपको सिर्फ बताने वाले हैं कि रूल्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। समझ लें आप एसेट्स को, ये हमारी एसेट्स हैं, क्योंकि एसेट से ही आएगा। हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो एसेट्स, ये हम बताने जा रहे हैं आपको कि अगर हम वो बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ता है, कैसे होता है। एसेट्स है, कोई भी एसेट, माना जैसे प्लांट एंड मशीनरी का एग्जांपल हम लेकर चलते हैं। माना कि हमारे पास कोई भी एक लैंड है, लैंड का एग्जांपल लेके चलते हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम। लैंड अगर इंक्रीज हो गई, सोचो इंक्रीज हो गई, तो आपको उसे डेबिट करना होगा। इसका मतलब लैंड अगर डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है ना, तो आपको उसे क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। लैंड अगर बढ़ रही है, मीन्स अगर आपने एक और लैंड खरीदी है, सोचें आप खरीदी है ना, आप उसे क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैसे हमारे पास से खर्च हुए हैं। अभी हमने बताया था एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि वो हमारे एक्सपेंस पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए वो क्या होगा, वो डेबिट हो जाएगी। और इससे इसकी कम मतलब अपोजिट अगर हम चलते हैं, ये डिक्रीज होगी। इट मीन्स अगर हमने अपनी कोई लैंड सेल कर दी है ना, तो वो क्या होगी, उतने ही लैंड का पोर्शन आप क्या कर दोगे, उसको क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पैसे आ जाएंगे, जाएंगे नहीं, आ जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं एक्सपेंसेस की साइड पे, ये आप लिखते चले जाना बच्चे। ये होती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में भी सेम, ये हम एक डेबिट बनाएंगे, फिर एक ऐसी क्रेडिट लिख देंगे। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, डेबिट कर दो। डिक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिट कर दो। सेम रूल हो गया एसेट जैसा ना। एसेट्स अगर बढ़ रही हैं, डेबिट कर दिया। एक्सपेंसेस अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, डेबिट कर दो। कम हो रहे हैं, क्रेडिट कर दो। सही। लायबिलिटीज़ पे चलते हैं। कोई भी लायबिलिटी है, एक और क्रेडिटर बढ़ गया है माना, है ना, डेबिट कब होगा, क्रेडिटर बढ़ गया है, अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो। अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो डेबिट होगी, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है अगर लायबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट। भाई अपोजिट भी तो था, आप समझ रहे हैं, एसेट्स का बिल्कुल अपोजिट है लायबिलिटी, तो जो एसेट में रूल लगेगा, लायबिलिटी में रूल उसका अपोजिट लगेगा। वो इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, तो ये डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। डिक्रीज कैसे, जैसे कोई क्रेडिटर है, माना किसी को हमसे पैसे लेने हैं, बात समझ लीजिए, वो डिक्रीज हो गया, कम देने अब हमको पैसे, डेबिट में डाल दो तुरंत। लायबिलिटी में रूल अपोजिट चलता है ना, क्योंकि अपोजिट साइड पे भी तो लिखी हुई थी,
इसलिए अपोजिट चलता है। क्लियर। अब चलते हैं कैपिटल के साइड में। ठीक है, डेबिट में कब डालेंगे इसको हम? जब ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब क्रेडिट में कब डालेंगे? जब ये इंक्रीज होगा। मतलब कैपिटल अगर बढ़ गई क्रेडिट कर दो, कैपिटल कम हो गई डेबिट कर दो। सही है। अब बस रिवेन्यू और रह गया हमारा। 5 बताए थे अभी। रेवेन्यू में क्या होगा? डेबिट हो रहा है। कब होगा? जब ये डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस इंक्रीज में थे। बिल्कुल अपोजिट है। ये 2 रूल एक से और ये 3 रूल एक से। और ये इसका मतलब क्रेडिट कब होगा? जब ये इंक्रीज होगा। अब बताओ मुझे, ये 2 एसेट्स और एक्सपेंसेस बच्चे एक से होते हैं, लायबिलिटीज़ कैपिटल और रेवेन्यू एक से होते हैं, क्योंकि ये तीनों एक ही साइड पे होते हैं बैलेंस शीट के। ठीक है। लायबिलिटीज़ अगर डिक्रीज होती है डेबिट हो जाती है, कैपिटल अगर डिक्रीज होती है डेबिट हो जाती है, रिवेन्यूज़ अगर डिक्रीज होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं। लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती है क्रेडिट, कैपिटल इंक्रीज होती है क्रेडिट, रिवेन्यू इंक्रीज होते हैं क्रेडिट। यू हैव टू लर्न दिस। लर्न, इसको समझो। समझ रटने की भी जरूरत नहीं, इसको समझ लो बस खाली कि ये चीज़ें हैं क्या। नया है ना अकाउंट्स, अभी आपके लिए थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ जाओगे। ठीक है। इतनी बात मेरी डेबिट और क्रेडिट की क्लियर हो रही है। क्या चीज़ें डेबिट होती हैं? डेबिट मतलब जो लेफ्ट साइड पे होगा, क्रेडिट मतलब जो राइट साइड पे होगा। ठीक है। ये फिलहाल हम जो समझा रहे हैं ये आपको एंट्रीज के रूल समझा रहे हैं इस टाइम पे। इतनी बातें समझ में आ गई। एक और छोटा सा रूल बताती हूँ, ये क्लियर है? रूल बता दें हम आपको, एक और छोटा सा रूल है बिल्कुल। वो भी चीज़ में दिमाग में रखोगे तो ये तो अभी भी ये कभी गलत नहीं होगा, कभी गलत नहीं होगा। कि देखो, जितने भी अगर हम कह सकते हैं इसमें कि जो भी जितने भी व्हाट कम्स इन, ये बहुत पुराना रूल है हालांकि, लेकिन एप्लीकेबल है हर जगह। व्हाट कम्स इन, जो भी कुछ आया आपके फर्म में, आपकी कंपनी में जो भी कुछ आया है वो क्या, ये सब चीज़ें हम डेबिट के रूल बता रहे हैं आपको, है ना। या फिर आपने जो परचेजेस की हैं जितनी भी, या फिर तीसरी एक और चीज़ आ जाती है, कोई भी आपका लॉस या आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई भी खर्चा, एक्सपेंसेस, ये तीनों चीज़ें ना हमेशा डेबिट होती हैं। हमेशा। कुछ भी आपने ख़रीदा, जैसे माना आपने ये आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपने फर्नीचर परचेज़ किया है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा तुरंत। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे पास आया है। क्लियर है। परचेज अगर आपने की है, आपका कोई भी शॉप है ना, उस शॉप में आपने सामान परचेज़ किया आपने जितना भी, तो वो परचेज हमेशा क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। कोई भी आपने एक्सपेंसेस हो गया, आपने सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सैलरीज आपके एक्सपेंसेस है, डेबिट होंगी, सैलरीज अकाउंट डेबिट। इसका मतलब इसका जो अपोजिट होगा वो क्रेडिट हो जाता है हमेशा। व्हाट गोज आउट, जो चला गया हमारे पास से, वो सब क्रेडिट कर दो। सेल्स है, परचेज की जगह पे क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगी। फर्स्ट में तो आ जाएगा जो गोज आउट है, जो बाहर चला गया, सब। दूसरे में क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगी। और तीसरे में क्या आ जाएंगे? जो हमारे गेन है वो आ जाएंगे। इसका मतलब इन तीनों का जो होता है वो हमारा अपोजिट, वो क्रेडिट हो जाता है ना। एक सिंपल सा रूल चलता है बस इसके अंदर, और बाकी जो हमने रूल आपको पहले बताए वो रूल चलते हैं, और आपकी सारी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब आपकी इससे क्लियर होती चली जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की यहाँ नहीं आएगी। इतना भरोसा है हमको कि यहाँ इस रूल से तो बिल्कुल आपको ये रूल क्लियर हो जाता है अगर, तो ये रूल से कभी भी कोई भी प्रॉब्लम कैसी भी नहीं आएगी। ठीक है। चलो अच्छा, एक छोटा सा जैसे हम बताएं आपको, एक छोटी सी और चीज़ बता देते हैं एग्जाम्पल जैसे दे करके, जो हम ये बता रहे हैं कि ये पूछते हैं कि ना ये इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है तो ये किस साइड पे शो किया जाएगा। जैसे एक रेंट है, रेंट मीन्स हमने किसी को भी किराया देना है, तो रेंट क्या होते हैं हमारे? देखो, रेंट है, खर्चा होता है ना हमारा, किराया देना होता है ना। कहाँ जाएगा रेंट? अभी हमने बताया था एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। बस आपको सिर्फ इतना लिखना होगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें आएंगी आपके इसमें, है ना। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया, रिसीव मतलब आपके पास आ गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव हुआ मीन्स हमारे पास आया है, इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है? ये हमारी इनकम है। सही है
है ना। उसके बाद जैसे कुछ और, जैसे जो भी हमारा बिजनेस स्टार्ट करता है ना, वो हमारा प्रोप्राइटर होता है। तो इसका जैसे नाम वो जरूर आएगा ऐसे क्वेश्चन कि पहले ना बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो जो भी हमारा जो जैसे कैपिटल है, सबसे पहले उसने कैपिटल लगाई, माना 5 लाख की कैपिटल लगाई, तो जो भी कैपिटल होती है हमारी हमेशा प्रोप्राइटर के नाम से, वो कैपिटल हमारी क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। रूल बताया अभी हमने आपको, क्रेडिट में डाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं कैसी भी। सेल हुई है, सेल कहाँ जाती है हमेशा हमारी, अभी बताया हमने आपको, सेल हमेशा क्या होती है हमारी क्रेडिट होती है। परचेजेस हमेशा हमारी डेबिट हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स अभी हमने आपको बताया थे एसेट्स होती हैं हमारी, ठीक है। और डेटर्स किस में जाएंगे, हमेशा डेबिट साइड पर जाएंगे, और ये हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। छोटे छोटे से रूल्स हैं बच्चे, बिल्कुल छोटे छोटे से रूल्स हैं, और बिल्कुल भी इसमें किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये समझ जाएंगे इतनी बातों को मेरी, तो यहाँ ये जैसे डेबिट मीन्स कि इंक्रीज़ किस में होता है, क्रेडिट मीन्स इंक्रीज़ किस में होता है, अच्छा किस में कितना इंक्रीज़ और कितना डिक्रीज़, बस इसको आपको शो भर करना होगा कि हमने क्या अकाउंट हमने बनाना आपको बता दिया कि टी शेप में अकाउंट बनता है हमेशा हमारा, ठीक है। उसके बाद ये रूल्स हैं, इन रूल्स को आप रिवाइज़ कर लें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरीके की इससे रिलेटेड हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम टू एक्सप्लेन टू यू एनीथिंग। ओके बच्चे, कैसी भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल करें, बताएं मुझे, तो इसमें इम्प्रूवमेंट और भी करने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए डायरेक्ट हम आपको एंट्री सिखाना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए चिल्ड्रन, गुड बाय।